हो गया। Good morning, students. Today we are going to discuss about rate of reaction, rate constant, and rate law. In previous class, we talked about rate of reaction and the factors which influence to the rate of reaction. आज हम चैप्टर में अभिक्रिया की दर, दर स्थिरांक और दर समीकरण के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे और तीनों में अंतर भी देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन, the change in concentration of reactant or product in a particular interval of time. कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो क्रियाकारक या क्रियाफल में निश्चित समय अंतराल में उनके सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है, जिसकी इकाई मोल पर लीटर जो सांद्रण की इकाई है एंड सेकेंड जो समय की है। यूनिट विल बी मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स विल बी द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेट कांस्टेंट। वी नो वेरी वेल इनटू द यूनिवर्स everything is commanded by the constant. Whatever factor you will apply on the reaction, there is a limit for a chemical reaction, and this limit of the reaction is denoted by a constant that is known as rate constant. ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया हो वो हमेशा कमांडेड होती है और उसकी एक सीमा होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम कोई भी कारक लगाएं, लेकिन जो क्रियाफल हमको प्राप्त होता है या जो अभिक्रिया की दर है वो हमेशा एक लिमिट से कमांडेड होती है और यही लिमिट के कांस्टेंट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। मान लीजिए एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ए रिएक्टेंट बी में परिवर्तित हो रहा है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? dA upon dt, change into the concentration in reactant and product, whereas K that is rate constant। यहाँ पर K जो है ये वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहलाता है, जिसका मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अगले वीडियो में हम अभिक्रिया की कोटि क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि शून्य है तो दर स्थिरांक का जो इकाई होगी वो निश्चित होगी, या फिर अभिक्रिया की कोटि 1, 2 या 3 है तो दर स्थिरांक के जो इकाइयां हैं वो अलग अलग होंगी। स्टूडेंट्स, when we talk about constant, here rate constant is totally depend on the order of reaction. Order of reaction we will discuss in the later class, but here I will explain you if order of reaction is 0, then what will be happen? The unit of the rate constant will be different, whereas if the order of reaction 1, 2 or 3 will be there, then the unit of the rate constant will be different. Whereas रेट लॉ और दर समीकरण, जबकि दर समीकरण किसी भी रासायनिक क्रिया को हम गणितीय समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दें। जैसे यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिखा है, हेबर प्रोसेस से अमोनिया का बनना। जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को पावर ऑफ 1, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का पावर 3, और जब क्रिया हो जाती है तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पावर 2। तो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज totally
expressed by a mathematical equation and all the mathematical practices apply over the reaction. जब एक रासायनिक अभिक्रिया को हम गणित के समीकरण के रूप में पूरी तरीके से प्रदर्शित करें और उसके साथ में वही सारी प्रैक्टिसेस करें जो एक गणित के समीकरण के साथ में करते हैं, तो ऐसे समय में जो हमको समीकरण मिलती है इसे हम रेट लॉ या दर समीकरण कहते हैं। और रेट लॉ आगे जाकर हम हाफ लाइफ पीरियड में या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की गणना में दर समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका बेस होता है। Whenever we will move forward, so half life of the reaction or order of reaction को if we want to calculate, so rate law is playing an important part into the chapter. So these three things we have, you can prepare it by taking difference between rate of reaction and rate constant, whereas you can prepare it with the difference between rate constant and rate law. In other class or in next class, we will discuss about molecularity and order of reaction that we will give you in the later video. Thank you. Have a nice day.